नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी के बारे में। उनका विजिट होने वाला है कौन से कंट्री में? देखिए आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस उनका विजिट होने वाला ऑफिशियली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस के बारे में। देखो 11 तारीख को 1908 में उन्हें जो है सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दी गई थी। ठीक है, तो सेंट्रल जेल वो कौन सी सेंट्रल जेल है जहाँ पे फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल। वैसे यहाँ पे अलीपुर सेंट्रल जेल जो कि बंगाल में है। सेलुलर मैंने बताया था आपको अंडमान निकोबार में। और उसके बाद यहाँ पे देखो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल बिहार में है। और चाईबासा सेंट्रल जेल जो है प्रेजेंट डे झारखंड में है। पहले ये बिहार में हुआ करता था। चाईबासा काफ़ी नक्सल प्रभावित भी एरिया था। और ये जो सेंट्रल जेल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस थे। जो प्रिजनर थे अंग्रेज के खिलाफ जो मतलब कदम उठाते थे वो उन्हें इन सभी जगहों पे रखा जाता था। और काला पानी की सज़ा तो उन्हें जो है आपको सेलुलर जेल में देने का एक अच्छा मतलब वहाँ पे एक तरह से सिचुएशन वैसा था कि जैसे समुद्र था, आइसोलेशन था। तो सेलुलर जेल तो काला पानी ही के नाम से ही सॉर्ट ऑफ जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी खुदीराम के बोस के बारे में। देखो खुदीराम बोस जो है उनका 119वां नंबर का जो है मार्टिन दिवस है। 119 मैंने 119 साल पहले उन्हें जो है फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 के दिन। वैसे देखो ये भारत के सबसे कम उम्र के जो है देशभक्त थे जिन्होंने जो शहीद हुए और उन्हें फांसी की सज़ा मिली। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई उन्होंने की। लड़ाई क्या थी वास्तव में? देखो छोटे उम्र के थे, उनके साथ उनके फ्रेंड थे प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों मिलकर के जो है जो किंग्सफोर्ड थे वो उनके ऊपर जो कि ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था तो उसके ऊपर उन्होंने बम फेंक दिया। बट जिस कैटेज में जिस मतलब सॉर्ट तांगा आप बोल सकते हो, मतलब जो पहले जो चलता था तांगा वगैरह, तो उस गाड़ी के अंदर दो ब्रिटिश महिलाएं बैठी हुई थी। बट उनको लगा कि ये जो है किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है। बट वो बम जो है वो दो महिलाओं की उसमें डेथ हो गई। और बाद में जो है प्रफुल्ल चाकी डर से सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं सुसाइड के लिए। कम उम्र के बच्चे थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आक्रोश था ब्रिटिश हुकूमत के प्रति। और जो हमारे खुदीराम बोस थे वो पकड़े गए और उसके बाद उन्हें जो है जेल की सज़ा हुई 2-3 महीनों की। फिर ट्रायल चली और उसके बाद सबसे कम उम्र के जो है भारत के फांसी पे चढ़ने वाले वीर सपुत्र जो है भारत माता के वो हैं खुदीराम बोस। और उनकी 119वीं आज मार्टम डे मतलब 11 तारीख को थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, देख लेते हैं। तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी जो है अटेम्प्ट किए थे किसको मारने के लिए? ब्रिटिश से मजिस्ट्रेट कौन सा था? तो किंग्सफोर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, डॉगल्स किंग्सफोर्ड या नाम याद रखना है। नेक्स्ट है जो इंडिया के मेडल्स U23 में आए हैं कॉमनवेल्थ में। तो कॉमनवेल्थ जो गेम हो रहा है याद रखना है आपको, अंडर-23 नाइजीरिया में हो रहा है। नाइजीरिया के लागोस में हो रहा है। भारत को टोटल जो है 17 मेडल मिले हैं जिसमें 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। ये ओपनिंग डे के दिन ही पहला ये अभी अंडर-23 में भारत को नाइजीरिया के अंदर कॉमनवेल्थ जो है चल रहा है, जो फेंसिंग कॉमनवेल्थ जो चल रहा है लागोस में नाइजीरिया में 17 मेडल मिले, 4 गोल्ड 4 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज। केरला का जो नाम है वो केरलम कर दिया गया था, लेकिन ये तब तक सिक्योर नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट में बिल नहीं पास हो जाएगा कि स्टेट के अंदर जो भी बॉडीज़ का नाम चेंज होता है वो स्टेट कर सकती है। बट स्टेट अपने आप का खुद का नाम चेंज करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है। तो केरला का जो नाम है वो केरलम करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में संविधान के संशोधन करके फिर उसका नाम केरलम किया गया। देखो सबसे पहली बात है कि केरला का नाम जो केरलम है वो वहाँ की जो असेंबली है वहाँ पे 2024 में ही पास किया गया था। तो इसलिए ये जो बिल पास हुआ है ये जून 2024 के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल 2024 में ही पास हो गया था कि केरल का नाम जो है केरलम होगा, राइट। और अभी 2026 में फाइनल ये हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा MCQ है जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? देखो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है। मतलब जो भारत सरकार जो भी सामान खरीदती है, जैसे मान लो पार्लियामेंट के अंदर लेट सपोज चेयर्स खरीदने हैं या लाइट्स खरीदने हैं, तो पहले कैसे खरीदाता था, क्या दाम लगता था, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कैसे फंडिंग का ट्रांसफ़र हो रहा है, एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, राइट। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें प्रोक्योर करती है, जो भी गवर्नमेंट की एसेंशियल नीड होती है, तो उसके लिए वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है। यहाँ पे बोली लगाई जाती है जो अच्छे रेट पे आप जो है अलग अलग विक्रेताओं से ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं कि इन्हीं से सामान लेना है। तो इस तरीके से ये जो है गवर्नमेंट के अंदर सामान खरीदाता है उसमें पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने है। क्योंकि बहुत में इसमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि
घोटाला घपला ये सब चीज़ से बचने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जनता को पता चले कि क्या खरीदा रहा है, क्या कहाँ से खरीदा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ये डिजिटल ई मार्केट प्लेस ओपन किया गया था। देखो इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि आज जो है ना, मतलब हम जब बात करें तो 12 तारीख 11 तारीख को जो है फाउंडेशन डे था, आपके 10th फाउंडेशन डे था। पीयूष गोयल जो है वो एड्रेस किए 10th फाउंडेशन डे ऑफ जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, न्यूज़ में बन सकता है, करंट अफेयर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। तो देखो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उनके बुक का विमोचन आज प्रधानमंत्री जी करेंगे। बुक का नाम है ट्रम्प ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ट्रम्प ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, रिटन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी, और आज है उनके बुक का विमोचन। नेक्स्ट है 2026 का डेराक मेडल किसे मिला? ICTP, दैट इज़ अ इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोलॉजिकल फिजिक्स जो बॉडी है, इन्होंने अपना जो है मेडल जो फिजिक्स के क्षेत्र में ये देते हैं, अच्छा काम करने पे, अच्छे परफॉर्मेंस करने पे रिसर्च के क्षेत्र में। तो हमारे जो दीपक धार है उनको ये मिला है, तो याद रखना है डेरेक मेडल 2026 जो है वो भारत के दीपक धार को मिला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो हमारा न्यूज़ है वो है वेस्ट सिंहभूम से संबंधित, झारखंड से संबंधित ये न्यूज़ है, झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले से संबंधित है। नक्सल फ्री किया गया है भारत के अंदर जो झारखंड राज्य है, जहाँ पे अभी इतना JPSC वगैरह का मूवमेंट चल रहा है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ से एक थोड़ी सी ये न्यूज़ भी है कि भारत मतलब झारखंड के अंदर जो सारण जिला है, कुल्हान जिला है और पुरहाट जो जिला है झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का, तो सारंडा, कुल्हान और जो है पोरहाट जो एरिया है वो नक्सल फ्री कर दिया गया है। एपिडा के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया जा रहा है 1 मेट्रिक टन मस्टर्ड हनी त्रिपुरा से। कहाँ भेजा जा रहा है? याद रखना है, दुबई भेजा जा रहा है। 1 मेट्रिक टन मस्टर्ड हनी जो है त्रिपुरा से दुबई भेजा जा रहा है। अपने आप में एक यूनिक कह सकते हैं हनी है जो मस्टर्ड हनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इबोला आउटब्रेक के बारे में। इबोला आउटब्रेक जो हुआ है वो अभी कहाँ पे हुआ है? देखो इबोला ना कांगो रिपब्लिक में हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो देश है यहाँ पे हुआ है इबोला आउटब्रेक। और इबोला आउटब्रेक बेसिकली जो वायरस है उसके कारण होता है, तो बॉन्डीबॉग्यो वायरस, नाम याद रखना है आपको, बॉन्डीबॉग्यो वायरस के कारण ही इबोला होता है। और अभी रिसेंटली जो है आपका कांगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या कांगो भी आप बोल सकते हो, वहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ है। काफ़ी पिछड़ी हुई कंट्री है, बहुत प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारी मॉस्पी है यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने साइन किया है MOU इसके साथ IDEAS के साथ। ये IDEAS क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एनालिटिक एंड साइंस फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इनके साथ और एक और बॉडी है ISI, दैट इज़ अ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, राइट, जो कोलकाता में है। तो इन दो बॉडी के साथ MOU साइन हुआ है, इसका मॉस्पी का। ठीक है, और ये जो है हम नेक्स्ट देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इससे क्या होगा एक्चुअली में, इस MOUs को साइन करने से जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है ना, मतलब हम बात करने वाले हैं जो नेशनल इनकम है या GDP की हम बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से जो है अब ये GDP का कैलकुलेशन जो है नाउ कास्टिंग रिपोर्ट जो आती है वो पब्लिश होगी। ठीक है, तो नाउ कास्टिंग रिपोर्ट के लिए अलग से डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स जो है डेवलप किया जाएगा, जिसमें GDP और नाउ कास्टिंग रिपोर्ट जो है जो मॉस्पी रिलीज़ करती है और कैलकुलेशन करने में जो ये हमारी बॉडी है ISI। ठीक है, तो ये ISI का मतलब कुछ और ना समझ लीजिएगा, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। ठीक है, तो PC महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी, याद रखना है। तो ये बॉडी ऐसे काम करेगी, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट मस्टर्ड हनी फ्रॉम त्रिपुरा। तो कौन सी बॉडी करती है? फाशी है, एपिडा है, नाबार्ड है, ठीक है, NAFED है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो ये था करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।